हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG 12 में सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 9वीं के जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 5 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है और सबसे पहला जो पेपर है वो हिंदी का है। तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने पेपर की अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में हिंदी का पद्य साहित्य के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चन और आंसर दोनों डाले हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका हिंदी का जो पद्य साहित्य होता है उसमें से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर के। तो आप इस वीडियो में पद्य साहित्य के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप साथ में ही पूरा याद करते जाएं ताकि आपको बाद में याद करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो किसको माना गया है? भक्ति काल को, ठीक है ना। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो वो हैं राम भक्ति काव्यधारा के। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तो कौन है? सूरदास जी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, ठीक है ना। इनको आपको साथ में ही याद करते जाना है। इसके बाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं या फिर छायावाद के जनक कहे जाते हैं या छायावाद के सबसे प्रमुख जो कवि होते हैं वो कौन होते हैं? जयशंकर प्रसाद। छायावादी कविता का मुख्य विषय रहा है प्रकृति का चित्रण करना। प्रयोगवाद के जनक माने गए हैं अज्ञे। प्रकृतिवादी काव्य का मूल स्वर है शोषण के विरुद्ध, शोषण के प्रति विद्रोह। सुमित्रानंदन पंत किस काव्य के कवि माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं छायावाद के। नई कविता के कवि कौन हैं? तो इसमें है आपका गिरजा कुमार माथुर जो हैं वो नई कविता के कवि हैं। आप साथ में ही याद इनको करते जाइए। प्रकृतिवाद के कवि हैं तो कौन है इसमें? केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। इसके बाद सत्यासत्य। यदि आपने एक जो बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो उससे आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी बन जाएंगे, ठीक है। या फिर आगे जो सही जोड़ियां हैं सत्यासत्य हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे अच्छे से बन जाएंगे। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं तो ये क्या है? सत्य है। सूरदास के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है तो ये भी क्या है? सत्य है। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। नहीं, कौन माने जाते हैं? आपका जयशंकर प्रसाद। प्रकृतिवादी कवि ने अनेक नवीन प्रयोग किए हैं तो ये भी क्या है? असत्य है। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है तो ये सही है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। सत्य है। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, ये भी क्या है अपना? सही है। इसके बाद सही जोड़ियाँ। भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं आपके प्रयोगवाद के। छायावाद का है आपका प्रकृति का मानवीकरण। सुमित्रानंदन पंत क्या है? छायावाद है। गिरजा कुमार माथुर क्या है आपके? प्रकृति नहीं, नई कविता के, ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल हैं क्या? प्रकृतिवाद। ये है सही, ठीक है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा रहा है? भक्ति, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रकृतिवादी। मुक्तिबोध की कविताएं किस काव्य धारा में आती हैं? तो वो आती हैं प्रयोगवादी। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ है? तो सन 1950 से। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कबीर दास जी। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में पद्य साहित्य के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो बता दिए। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए तो आपका पद्य साहित्य से लगभग 4 नंबर का आता है तो वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही आप अच्छे से पढ़ते चलिए क्योंकि आपका
फाइनल पेपर के बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आपके अच्छे नंबर पेपर में आ जाएंगे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं नंबर बोल रहा, तो आप उस पर हाय मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। नंबर है 9753814248, ठीक है ना। तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।